नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन का जो बड़ा अभियान है, उसका आगाज होने जा रहा है। और इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के कौटिल्य सर्वोदय विद्यालय के बाहर मौजूद हूं। अंदर भी रुख करेंगे क्योंकि यहां से शुरू होने जा रहा है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की वो पूरी तस्वीर जो कि न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त हम हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हैं। सेक्टर 31 का ये पॉली क्लिनिक है। लाइनें आप देख सकते हैं, 15 से 18 साल के बच्चों की लाइनें यहां पर लग चुकी है। यानी थोड़ी देर बाद ही वैक्सीनेशन का ये कैंपेन शुरू होने वाला है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर और पूरा विश्लेषण आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको हर एक तस्वीर दिखाने जा रहा है आज। तो आज देश भर के माता पिता ने राहत की सांस ली है और राहत की सांस लेने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीन का जो इंतजार किया जा रहा था, कोवैक्सीन उन्हें अब लगने जा रही है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहला था, यानी कि कोविन ऐप के जरिए आप यहां पर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। सेंटर में जाकर भी आप अपनी बुकिंग अपने बच्चों की करवा सकते हैं। बच्चों के वोटर आईडी कार्ड या फिर जो कि कार्ड्स उनके पास में मौजूद है, स्कूल के जरिए, स्कूल आई कार्ड के जरिए भी बताया जा रहा है कि ये मुमकिन है। और देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो 1000 वैक्सीनेशन सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी है। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन यहां पर लग सके और खासतौर से ऐसे वक्त में जब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन यहां पर दस्तक दे चुका है और जिसके मामले लगातार रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में माता पिताओं ने हर राहत की सांस यहां पर ली है। हर तरीके से वो बेहद खुश है कि उनके बच्चों को आखिरकार वैक्सीन यहां पर लगने जा रही है। तो आपको बता दें, पूरे देश में आज 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ये कैंपेन शुरू हो गया है। न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हम इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं। लाइन आप देख सकते हैं, ये 15 से 18 साल के किशोर हैं जो वैक्सीन लगाने के लिए सुबह से यहां पर पहुंचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पूरा रखा गया है। सबने यहां पर मास्क पहना हुआ है। थोड़ी देर बाद ही करीब 10 बजे ये वैक्सीन का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा हम आपको देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में इस वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली, आसाम, चंडीगढ़, हरियाणा, तमाम राज्यों में 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन लगने का यह कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया था। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। लगभग करीब अभी तक 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आज से यह कैंपेन शुरू होने जा रहा है। और हम देख रहे हैं काफी लंबी लाइनें, देखिए काफी लंबी लाइनें सुबह से यहां लग रही है। यानी कोई डर, कोई किसी तरह का कोई भय, कोई खौफ जो है इन किशोरों में नजर नहीं आ रहा है। सुबह से ही यहां लाइनें लगी हुई हैं। थोड़ी देर बाद यहां पे डॉक्टर पहुंच जाएंगे। वैक्सीन का ये काम शुरू हो गया है। ज्यादातर जो बच्चे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर उनकी क्या राय है। और कहा जा सकता है कि बस इंतजार यहां पर भी इसी बात का है। हालांकि ये पूरी तैयारी अंदर हो चुकी है। अंदर की तरफ भी हम रुख करेंगे, वो तैयारी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इक्का दुक्का लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है जिस तेजी के साथ पूरा वैक्सीनेशन यहां पर सामने आया। और जैसा कि मेरे सहयोगी रवि ने भी बताया कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का ऐलान किया, यानी कि क्रिसमस के दिन ये बेहतरीन तोहफा यहां पर हर माता पिता को उनके बच्चों के लिए दिया कि वैक्सीन जो है अब 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए यहां पर आ रही है। 1 जनवरी से ही रजिस्ट्रेशन की ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और अगर केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों, अनुमानित आंकड़ों का जिक्र करें तो 10 करोड़ बच्चे हैं जो कि इसके योग्य हैं। ऐसे में 8 लाख तक बच्चे जो हैं वो तो रजिस्ट्रेशन यहां पर उनका हो चुका है। तादाद जाहिर सी बात है धीरे धीरे यहां पर बढ़ती रहेगी। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि सरकारी सेंटर्स को फिलहाल इसके लिए चुना गया है, जिनमें स्कूल शामिल है, हॉस्पिटल शामिल है, कई हजार जो केंद्र है। यहां पर मैं दिल्ली का जिक्र कर रही हूं क्योंकि इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में ही मौजूद हूं। दिल्ली में तैयारियां पूरी नजर आ रही है। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स की अभी हमने पड़ताल की है जहां पर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। एक बात और, बिल्कुल वही रूल यहां पर है, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, नजर उन पर रखी जाएगी। और मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आनंद। आनंद, आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे, क्या तस्वीर नजर आ रही है? किस वैक्सीनेशन सेंटर पर आप मौजूद है?
अमित हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त मौजूद है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे किस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं आप और क्या तस्वीर नजर आ रही है 15 से 18 साल तक के बच्चों को लेकर? देखिए 15 से 18 साल के बच्चों को आज से टीका देना शुरू हो रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के सिविल अस्पताल में और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में जायजा लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह 8 बजे से टीका देने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और देखिए यहाँ पूरा जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ और किस तरीके से आज इसे एक उत्सव की तरह यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से बैलून वगैरह से सजाया गया है और बच्चे जो हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सुबह 8 बजे ही पहुँच गए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जायजा लेने के लिए किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अस्पताल के डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं कि सर, बच्चे पहुँच चुके हैं, टीका देने का काम शुरू हो गया? नहीं, टीका उद्घाटन के बाद शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? जी सर। कोई बाउंडेशन वगैरह है यहाँ पर टाइमिंग का? नहीं, टाइमिंग का कोई बाउंडेशन। कितने बजे शुरू? 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से था कि आप कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद ही आके लेते हैं बच्चों बड़ों के? नहीं, तो नहीं, यहाँ पर क्या स्पॉट रजिस्ट्रेशन? नहीं, स्पॉट भी है रजिस्ट्रेशन। स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं और एक बार मैं और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता किया गया है। पुख्ता इसलिए किया गया है कि यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीर भी आपके जरिए हमें दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे क्योंकि आज दिन भर हमारी ये कवरेज जो है जारी रहेगी। मकसद यही है कि माता पिता खुश हैं, राहत की सांस उन्होंने ली है, उनके बच्चे जो हैं और महफूज यहाँ पर होने जा रहे हैं। रवि मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, जाहिर सी बात है माता पिता पहले जहां शुरुआती दौर में घबरा रहे थे, अब वही घबराहट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बल्कि इंतजार वो कर रहे थे कि कब आखिरकार सबसे बड़ा कोरोना से बचने का जो हथियार है वो उनके बच्चों को लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सबीना, आपको बता दो कि माता पिता ना बच्चों में किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर, ये लाइनें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइनें देखिए कितनी लंबी लाइन, ये 15 से 18 साल के बच्चों की लाइन है। यहां से वहां तक ये लाइन लगी है। अभिभावक, उनके माता पिता भी कहीं साथ आए हैं। इनमें किसी तरह का कोई डर, कोई भय नहीं है। चलिए इन बच्चों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वैक्सीनेशन को लेकर कितने उत्साहित हैं। अभी आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई डर, कोई खौफ? नहीं। तो रजिस्ट्रेशन कब कराया था आपने? डे बिफोर लास्ट नाइट। अच्छा, और आज किसके साथ हैं आप? मैं अपने सर के साथ आया हूँ। ये मेरे को मतलब मेरे घर के पास ही रहते हैं, ये मेरे को पढ़ाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो बिजी थे तो इसकी वजह से मैं इनके साथ आया हूँ। आप किसके साथ आए? मैं सर के साथ आया हूँ। सर मेरे पापा को जानते, मैं यहीं रहते, इसलिए सर। कोई डर तो नहीं है? नहीं कोई है। किसी तरह का? नहीं। अच्छा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था? यहाँ कराएंगे, करा चुके हैं आप पहले से? करवा चुके हैं 1 जनवरी को। अच्छा अच्छा। अब मैं भी सर के साथ ही आया हूँ और मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया वेबसाइट पे ही। तो देश के अलग अलग शहरों से हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश के बच्चों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। सीधा रुख करते हैं मुंबई का। मेरे सहयोगी श्रेया हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, मुंबई में किस तरह से वैक्सीनेशन का ये कैंपेन शुरू हो गया, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, इस वक्त हम BKC वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और अब देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो इस वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। वैसे तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इनॉग्रेशन यानी कि 11 बजे के बाद से शुरू होगी, लेकिन अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं और जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कतार में सुबह से ही आकर वेट कर रहे हैं। हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया? मेरा वैक्सीनेशन हो गया, मैं अपने भाई को लेकर आई हूँ। यस। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया? मैंने रजिस्ट्रेशन कल ही करवाया है। वो कैसा लग रहा है अभी आपको? वैक्सीनेशन लग जाएगी, आप सुरक्षित हो जाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वैक्सीनेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बच्चे भी लगातार इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब उन्हें जो है वो वैक्सीनेशन मिलेगा। मुंबई के आज 9 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उन्हें आज वैक्सीनेशन लगने वाला है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो 11 बजे से जो है वो शुरू होगी। आदित्य ठाकरे इसका इनॉग्रेशन करेंगे, जिसके बाद ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार शुरू होगी। आप देख सकते हैं लगातार जो बच्चे हैं वो धीमे धीमे इस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद ही जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन बिल्कुल लगने की लौटेंगे आपके प्रक्रिया पास शुरू क्योंकि की आज दिन भर ये महाकवरेज हमारी जारी रहेगी। माता पिता अपने बच्चों को लेकर पहुंचे हुए हैं वैक्सीनेशन सेंटर और मकसद यही है कि बच्चों को महफूज किया जा सके उस महामारी से जिसको खत्म करना एकमात्र लक्ष्य है, मकसद है। केंद्र राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है तैयार हो चुके हैं। मेरे पीछे की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, भले ही अभी ये खाली नजर आ रही हो लेकिन कुछ ही देर में ये भर जाएगी। यहाँ पर बच्चे मौजूद होंगे 15 से 18 साल के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ अब हम रुख कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि सिंह मौजूद है। रवि, क्या कुछ वहां की तस्वीर नजर आ रही है? यहाँ पे आरएमएल अस्पताल देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जैसे कि देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो एडल्ट्स के लिए 18+ के लिए वैक्सीनेशन सेंटर है उसके पास में या फिर उससे दूर वैक्सीनेशन सेंटर जो बच्चों के लिए 15 to 18 जो उम्र के बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पर लगाया गया है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर और उसकी साइट बनाई गई है। कुछ बच्चे अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन अभी वो कतार में खड़े हैं। अभी कुछ ही बच्चे पहुंचे। यहाँ पर जो जानकारी मुझे मिली है 116 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि स्लॉट उन्होंने बुक कराया है और 8 लाख से ज्यादा अब तक देश में कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनका इस कैटेगरी में, इस उम्र के तहत इतने बच्चे आते हैं। एक यहाँ पर आप क्या नाम है? नमन शुक्ला। क्या कितनी उम्र है आपकी? 15 ईयर। 15 ईयर्स, यानी 10th तो पास कर चुके हैं? 10th अब किया। 10th। तो आपने क्या आईडी प्रूफ क्या लगाया है? आधार कार्ड। किसी के साथ भी आए हैं? अकेले आए हैं। अकेले आए? कहाँ से आए? नोएडा से। नोएडा से। किसी तरीके का डर? हालांकि बड़ों का तो लग रहा है, हमें नहीं लग रहा था किसी भी तरीके का डर नहीं, है ना? तो ये आए हैं बिल्कुल सबसे पहले जो वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचने वाले में से एक हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर पहुंचे किसी तरीके का डर नहीं है इनके अंदर, क्योंकि बड़ों का तो वैक्सीनेशन हो रहा है और वही वैक्सीन, वही डोज, सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाते चले कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वही जो डोज है, वही वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन जो एडल्ट्स के लिए, जो बड़ों के लिए दी जा रही है, वही वैक्सीन 15 साल के बच्चों के लिए भी दी जा रही है। रवि, ठीक है रवि, हम देख रहे हैं दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, भोपाल की बात करें, मुंबई की बात करें, तो बच्चे पहुंचना शुरू हो गए वैक्सीनेशन सेंटर पर। हम आपको लगातार हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये लाइन देखिए, ये 15 से 18 साल के बच्चों की लाइन है और काफी लंबी लाइन है। इसका मतलब है कोई डर, कोई भय नहीं है। और इस लाइन में ना सिर्फ बच्चे लगे हुए बल्कि बच्चों के माता पिता भी लगे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, बच्चों की लाइन है, तो आपका? मेरी बेटी की क्लास चल रही है तो इसलिए मैं उसके लिए आया हूँ। जैसे ही ये खुलेगा 10 बजे तो मैं उसको फोन करके बुला लूँ। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए माता पिता कितने तैयार हैं। भोपाल हम चलेंगे, भोपाल की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की तैयारियां बता दूं। यहाँ पे ये सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे। ये देखिए, ये लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। वहीं अंदर की बात करें तो मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन अब अंदर भी आ जाएं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, इसके अलावा यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। ये देखिए, ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। यहाँ पे वैक्सीन लगेगी, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। हालांकि अभी तो बच्चों को फर्स्ट डोज ही लगना है, लेकिन वैक्सीन जब लग जाएगी उसके बाद ये साफ तौर से कहा गया है कि बच्चों को आधे घंटे तक निगरानी पे रखना है। उसके लिए यहाँ पे ये वेटिंग रूम बनाया हुआ है। ये वेटिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे बिल्कुल रवि और मनोज भी ताकि हमारे किसी साथ तरह भोपाल से से कोई बने रिएक्शन। हुए हैं। मनोज, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, देश भर ने पहली लहर, दूसरी लहर का दर्द झेला है। उसके बाद जब वैक्सीन आया तो वो 18 साल से उम्र के लोगों को लगा, पर इंतजार यही था कि कब बच्चों को भी ये लगेगा। और आखिरकार आज से उस दिन की शुरुआत हो रही है। भोपाल की क्या तस्वीर? आप जो बोल रही हैं उसका देखिए, यही वजह है कि बच्चों का जोश देखने लायक है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं उन बच्चों में एक जो जोश है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे और एक लंबे इंतज़ार के बाद उनको वैक्सीन लगी है।
अभी आप लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, आप लोग तो एक बकायदा नारा बनाया हुआ था आपने। यस सर। क्या? हम वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना को हराएंगे। हम वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ये देखिए इनके, हम वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में भी अगर देखें तो बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। सरकार के लिए चिंता का सबब दोबारा चीज़ें बन रही हैं और ये वैक्सीन इसका सबसे बड़ा हथियार है, ये बच्चे जानते हैं। यस सर। यस सर। आपको जो इंतजार था वैक्सीन का? यस सर। हम बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने, अगर हमें वैक्सीन नहीं लगा, अगर कोरोना हो गया हम लोग, तो हम बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे? और हमारी फ्यूचर की बात है ये तो, इसलिए हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम आगे की जनरेशन है, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे आगे जो देश चलने वाला है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर हम अपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा होगा। तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। अच्छा, एक वैक्सीन देश को स्वस्थ करेगी आपको लगने वाली? यस सर, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग को वोट देने हैं, तो अगर हम लोग को कुछ होता है तो हमें तो वैक्सीन भी नहीं लगी थी, तो उससे हमारी फैमिली को भी मतलब कह सकते हैं कि जहां हम रहते हैं वहां सबको खतरा है। तो आपको इंतजार बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा ना? यस सर। लेकिन चलो देर आए, मिल तो गया। लेकिन यस सर, देर आए दुरुस्त आए। यस सर। ये देखिए इन बच्चों का जोश देखिए, यहाँ पर तैयारी जो की गई है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से यहाँ पर शुरुआत हुई है। करीब 48 लाख बच्चों को वैक्सीन लगना है। सरकार का दावा है कि पहले ही दिन वो करीब 10 लाख बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी। तो यहाँ अच्छी तैयारी मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की गई और सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है। भोपाल से ये मैसेज दे दिया कि हम वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। और यही तस्वीर देखिए बहुत जल्द देश की राजधानी दिल्ली से भी यहाँ पर सामने आ रही है। मैं कौटिल्य विद्यालय में यहाँ पर मौजूद हूँ, कौटिल्य सर्वोदय विद्यालय में। अंदर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि लोगों के आने का भी जो सिलसिला है वो अभी शुरू होगा कुछ देर में, लेकिन तैयारियां बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच ये जान लेना, ये समझ लेना भी जरूरी हो जाता है कि देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जिक्र करें तो 23 राज्यों तक ये फैल चुका है। सोचिए 1, 2, 3 राज्यों से होते हुए ये 23 राज्यों तक फैल चुका है। माता पिता जरूर अब जाकर राहत की सांस ले रहे हैं कि आखिरकार उनके बच्चों के लिए भी वैक्सीन, जो कि कोवैक्सीन है, यहाँ पर आ चुकी है। और 28 दिन के गैप, यानी कि जो एक अंतराल यहाँ पर दिया गया है, उसी अंतराल में बच्चों को भी ये वैक्सीन यहाँ पर लगवानी होगी। मेरे तमाम सहयोगी आप तक हर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं जिसके जरिए आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो चुका है, क्योंकि 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9:30 बजे रात को करीब ऐलान कर दिया था कि बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता के लिए एक सबसे राहत भरी खबर, एक सबसे बड़ी खुशखबरी कि आने वाले साल के 3 जनवरी से ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ठीक वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 1000 सेंटर बनाए गए हैं, बाकी राज्यों में भी सेंटर की तादाद उतनी ही नजर आ रही है, इससे ज्यादा भी नजर आ रही है। ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोरोना का नया वेरिएंट है, तेजी से फैलता है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा केस। राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो ये दूसरे नंबर पर है। 23 राज्यों तक ये फैल चुका है और अगर इसे फैलने से रोकना है तो तमाम जिम्मेदारियों को निभाना होगा और बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन लगानी होगी। 15 से 18 साल तक अभी ये एज ग्रुप है। ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसे कि पहले की प्रक्रिया यहाँ पर सामने आई और उसी प्रक्रिया के तहत पूरी डिटेल बच्चों की देनी होगी। आधे घंटे तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखना होगा, पूरी सावधानी बरतते हुए यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लग रही है। कहा जा सकता है पहली लहर का जख्म सहा, दूसरी लहर का जख्म सहा, तीसरी लहर की जो बार बार जिक्र यहाँ पर कही जाती है। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हर जगह की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश भर से जैसे जैसे पूरी तस्वीर सामने आएगी वैसे वैसे न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले ये तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। मकसद यही है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। वो जानते हैं कि जिस तरह से वो वैक्सीन को लगाने के बाद काफी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं, यही उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे भी इसी तरह से सुरक्षित हो। क्योंकि इन बच्चों को कई बार अपने खेलकूद के लिए, कई बार अपनी चीजों के लिए
लिए, स्कूल के लिए जब बाहर निकलना पड़ रहा था तो एक डर माता पिता के जहन में था कि उनके बच्चे बाहर निकल तो रहे हैं लेकिन क्या वो सुरक्षित है। लेकिन कम से कम, क्योंकि अब कोवैक्सीन की ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, राज्यभर तरीके से बड़ी तादाद में माता पिता में उत्साह देखने को मिला है। लाखों में जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सामने आया है, जो कि एक बेहद अच्छा संकेत है। वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाह का बाजार पहले गर्म था, उसे खत्म करने में देखिए इन बच्चों ने, इन युवाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने किसी अफवाह पर विश्वास नहीं किया, बल्कि ये चाहते थे कि वैक्सीन इनके लिए भी आए और ये भी सुरक्षित होकर बाहर निकल सके। सबसे बड़ा हथियार अगर कोरोना को मात देना है तो वैक्सीनेशन है। ये शुरू से ही कहा जाता रहा, धीरे धीरे विश्वास बढ़ा, धीरे धीरे इस विश्वास को मजबूती यहाँ पर मिलती रही और अब आप देखिए किस तरह से कहा जा सकता है कि बच्चे के अंदर जो ये उत्साह है वो तो नजर आ ही रहा है और ये सबूत है। ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, जो कि दिन ढलते ढलते और ज्यादा यहाँ पर होने लगेगी, और अभी तो 3 जनवरी से शुरुआत हुई है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बड़ी संख्या में हो चुके हैं राज्यवार तरीके से। अगर देखिए केंद्र के अनुमानित आंकड़ों का जिक्र करें तो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो करीब 10 करोड़ तक है। अभी वो टारगेट एक है और ये तभी पूरा हो सकता है जब माता पिता अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझते हुए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो देखिए ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, तो देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कुछ कदम यहाँ पर लगातार राज्यवार तरीके से उठाए जा रहे हैं। हर तस्वीर के साथ यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं, इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम केंद्र सरकार ने कोरोना से रोकथाम के लिए राज्यों को चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो और निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए, हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए। टीकाकरण यहाँ से शुरू हो, आज से हो रहा है। 15 से 18 साल तक यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से कहा जा रहा था कि खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जायजा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर बच्चों का टीका, जो पहला टीका दिया जाएगा बच्चों का, वो खुद योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। और देखिए यहाँ पर तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल प्रेमाइसिस में अंदर जा चुके हैं, उनके साथ सभी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरों में देखिए यही आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का शुभारंभ हो रहा है और यहीं पर जो सबसे पहला टीका दिया जाएगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यहाँ पर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से बातें की जा रही है, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया था, ठीक वैसे ही आज तस्वीर देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। जी सवीना। तो इंतजार यहाँ पर देखिए किया भी जा रहा है और अभी तो इंतजार यहाँ पर और ज्यादा लंबा भी होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस इंतजार को खत्म करते हुए हर माता पिता को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और साथ ही साथ वो बच्चे, क्योंकि 15 से 18 साल की उम्र ऐसी है जहाँ पर बच्चे खुद इस बात को अब समझने लगे हैं, बखूबी इस बात को समझते हैं कि कितना जरूरी है वैक्सीनेशन, उनकी जिंदगी का ये हिस्सा यहाँ पर बन जाए।